Hello students, welcome to the official YouTube channel of the Adonis। एक बार फिर से पार्ट 4 लेके आ गया हूँ आप सबके लिए आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर। आरआरबी एनटीपीसी के लास्ट 3 वीडियो में मैं जो बात कर रहा था कि बैच आने वाला है विल स्टार्ट सून, जो आपको दिख रहा है, जिसका डेट अनाउंस ऑलरेडी हो चुका है 5 अक्टूबर को। तो आप लोग जल्दी से इसमें एडमिशन लो और आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करो। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तीनों को बस ऐड करना है। तो हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको। 112.3 नेक्स्ट 11.23 नेक्स्ट 1.123, इसको ऐड करना था। 3 5 6 4 2 1 124.65। सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेट 10 10 10 10 10। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है इसके ऊपर डिस्कस किए थे। अगर आप वो नहीं देखे हो तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखें। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हम लोग बात किए थे कि सिग्मा करके डिनोट किया जाता है इसको, और होता क्या है फॉर्मूला इसका? 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi माइनस म्यू स्क्वायर, और ये पूरा रूट के अंदर, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको सिग्मा करके डिनोट किया जाता है, जिसमें n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। यानी अगर हम इस क्वेश्चन में n की बात करें तो कैपिटल N का मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म्स है, n होगा 5। ओके, तो 1 से 5 हमें समेशन जो लेना है xi माइनस म्यू स्क्वायर, जिसमें म्यू ये क्या होता है? मीन, एक्चुअली है मीन। यानी इस पांचों टर्म का जो टर्म आपको दिया जाएगा उसका एवरेज निकालना है। अब देखो इसमें हर एक टर्म क्या है? 10 है, सेम है। अगर सेम है तो इसका एवरेज भी क्या होगा? 10 ही होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है? जब हम इसमें पुट करते हैं तो एक्स आई माइनस म्यू, यानी पहले हमें 1 से लेके n तक, यानी इस क्वेश्चन में 1 से लेके 5 तक लेना है, यानी फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक, फिफ्थ टर्म तक हमें लेना है, और उससे एवरेज को माइनस करके फिर स्क्वायर करना होता है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सही से देखें, देखो हर एक टर्म मेरा क्या है? 10। तो फर्स्ट टर्म में भी 10 आएगा, तो इसमें क्या होगा? 10 माइनस 10 स्क्वायर होगा इस पार्ट में, है ना। नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो भी क्या होगा? 10 माइनस 10 स्क्वायर होगा। तो इसमें तो हर एक टर्म जो आएगा वो तो 10 माइनस 10 करके 0 हो जाएगा। यानी ये जो समेशन वाला पार्ट है ये टोटल आपका क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हमेशा आप क्या करोगे? हर एक टर्म के लिए 10 माइनस करोगे। तो टोटल अगर आपका 0 हो गया तो इसमें जो सिग्मा का मान होगा वो क्या होगा? 0। यानी इस क्वेश्चन में ये हो जाएगा आपका 0। यानी एक चीज हमें समझ में आ रहा है, अगर आपका हर एक टर्म सेम है तो उस केस में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये वाला पार्ट है समेशन वाला पार्ट, वो क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट, Karan purchased 1 dozen pens for 120 and sold a pick of 3 pens for rupees 35 each. What is his gain? एक डजन पेन खरीद रहा है 120 देके, जब बेच रहा है हर तीन पेन को कैसे बेच रहा है? 35 रुपीज करके बेच रहा है। तो एक डजन मतलब 12 पेन को कितने में बेचा होगा? 12 पेन का सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये हम एसपी की बात कर रहे हैं। तो 3 पेन का 35 है, 12 का कितना होगा? देखो ये क्या है? 4 गुना, इसको 4 गुना करो 140, तो मेरा एसपी जो है 140 है। सीपी कॉस्ट प्राइस कितना था? 120। हमें क्या चाहिए? इस गेन। देखो एक्चुअली गेन दिया है बट गेन परसेंटेज दिया है, ये हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? देखो इसमें प्रॉफिट कितना है? 20 का, तो 20/120 इंटू 100, 6, तो 50/3, 50/3 मतलब 16/230, यानी 16.67%। नेक्स्ट, जी इज ट्वाइस एच, ये फर्स्ट होगा। ओके, जी इज ट्वाइस एच फर्स्ट एज एस इन डूइंग वर्क, यानी जी का एफिशिएंसी एस से क्या है? ट्वाइस है एफिशिएंसी। इफ जी कैन डू अ वर्क इन 30 days लेस। अच्छा, अगर हम लोग टाइम की बात करें
तो टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, जी कैन डू अ वर्क इन 30 डेज लेस देन इज। तो अगर हम टाइम देखें कि जी को अगर 1 रेशियो टाइम लग रहा है, या फिर अगर आप बोलो कि जी को x डेज लग रहा है, तो इसको कितना लग रहा है, 2x डेज लग रहा है। तो कितना कम लग रहा है, x। तो इस x का वैल्यू कितना है, 30, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि 30 डेज कम लगता है, सही। तो x का 30, इसका मतलब जी को जो टाइम लगता है वो कितना, 30 डेज, और एस को जो टाइम लगता है वो कितना, 2x यानी 60 डेज। आप कोई भी एक डेटा लेके आगे बढ़ सकते हो, या तो जी को लेकर सॉल्व करो या फिर एस को लेकर। ओके, तो देखो हमें पता था कि जी का एफिशिएंसी है 2। अगर हम इसको लेके काम करें तो जी 30 डेज में कितना काम किया होगा, एक दिन में 2 कर रहा है, 30 दिन में कितना, तो 30 इंटू 2 यानी 60। तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क। तो ये 60 वर्क जब दोनों मिलके करेगा, क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। दोनों मिलके जब करेगा, दोनों मिलके कितना कर सकता है, 3 एक दिन में। तो 60 करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 60/3 यानी 20 डेज। ओके, नेक्स्ट, what is the ratio of SI earned on certain amount at the rate of 12% per annum for 9 years and that for 12 years? What is the ratio of SI earned on certain amount at the rate of 12% per annum for 9 years and that for 12 years? हमें पता है कि SI जो होता है वो क्या होता है, P/100 होता है। इस क्वेश्चन में P फिक्स्ड है, R भी फिक्स्ड है, बस T चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक बार 9 हो रहा है, एक बार 12 हो रहा है। तो मेरा जो एसआई है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इस टाइम के ऊपर चेंज हो रहा है ना। तो जो एसआई का रेशियो होगा, यानी I1:I2 करके अगर डिवाइड करें, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये वाला पार्ट तो मेरा फिक्स्ड हो गया, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर। यानी ये जो रेशियो होगा क्या होगा, 9:12, है ना, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, 3:4। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल गार्डन। तो ये एक ट्रेपेजॉइडल गार्डन दिया गया है। ओके, चलो इसको मैं डिनोट कर देता हूँ ए बी सी डी करके। ओके, बी से ई, ये 90 दिया है हमें। ओके, तो परपेंडिकुलर है, ऑल मेजरमेंट आर इन स्क्वायर। तो हमें इसका एरिया चाहिए, जिसमें हमें दिख रहा है कि ए बी क्या है, 15 है, ए डी 13 है, बी सी 13 है। ओके, हमें इसका एरिया चाहिए। अगर हम इसमें से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, ए एफ, तो ए क्या होगा 12, क्योंकि बी 12 है। ओके, अब देखो इस ट्रेपेजियम का एरिया मतलब क्या, ट्राइंगल ए डी एफ प्लस ट्राइंगल बी सी ई प्लस रेक्टेंगल प्लस आपका रेक्टेंगल कौन सा, ए बी ई एफ, है ना। ए डी ई एंड बी सी, ये दोनों का एरिया सेम ही होगा, कोई भी एक निकाल के हम लोग इंटू 2 कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। तो कोई भी एक निकाल रहे हैं, जैसे मान लो कि ट्राइंगल ए डी एफ निकाल रहे हैं, ए डी एफ। इसमें हमें क्या पता है, ये क्या है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आपका है 13, ये है आपका 12, तो ये वाला निकाल लेते हैं, ये आपका डी एफ, ये आपका ए। तो ये जो डी एफ होगा वो क्या होगा, डी एफ निकालना है हमें, है ना। हमें पता है कि 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। तो अगर आप डी एफ को सॉल्व करोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, ये आएगा 169 माइनस 144, सही, 25 हो जाएगा आपका 5। ओके, ठीक है, 169 और ये क्या आएगा 144 आएगा। ओके, तो 25 आएगा, रूट करोगे तो 5 आएगा, तो ये हो गया आपका 5। अब इसका अगर एरिया देखोगे तो एरिया मतलब क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 6, यानी हो गया आपका 30। तो ए हो जाएगा आपका 30, ए भी होगा आपका 30, सही, प्लस
ए बी ई एफ देखते हैं। इसमें देखो ये क्या है 15 है, तो नीचे वाला भी 15 होगा, और ये 12 12, तो ये रेक्टेंगल बन गया। इसका एरिया मतलब क्या 15 इंटू 12, तो 30 30 60 प्लस 180, तो ये हो गया आपका 240, हो जाएगा 240। ओके नेक्स्ट, फाइंड द रेंज एंड मोड ऑफ द डेटा 17 18 28 19 16 18 17 29 18। तो एक कुछ नंबर का सीरीज दिया गया है जिसमें हमें क्या निकालना है, रेंज एंड मोड। ओके, तो फर्स्ट तो रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब कुछ नहीं, जो भी आपको सीरीज दिया जाएगा, ओके, जो भी आपको डेटा का ग्रुप दिया जाएगा उसमें से सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है, सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है वो क्या है, 17 18 28 19 16 18 17 29 18, तो सबसे ग्रेटर कौन मिला है 29। उससे क्या करना है, सबसे छोटा वाला जो वैल्यू है इसको माइनस कर देना। सबसे छोटा कौन है 16, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 30, तो इसका जो रेंज होगा आपका 30। ओके, इसका जो रेंज होगा 30। अब रेंज 13 कहाँ पे दिख रहा है, एक ही में दिख रहा है, तो यही होगा आपका आंसर। आप बिना मोड निकाल के भी कर सकते हो। अब मोड निकालना तो और भी इजी है। मोड क्या होता है, मोड क्या होता है, मोड मतलब जो भी आपका नंबर का ग्रुप दिया गया है उसमें से जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो कौन है, देखो 18 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है, तो आपका मोड होगा 18। ओके, यानी 13 एंड 18 होगा आपका आंसर। नेक्स्ट, K purchased a table for rupees 11,000 and sold it for 13,500. What is its profit percent? तो बहुत इजी है, CP 11,000, SP 13,500, तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट, पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट क्या होगा, इसको माइनस करो, 13,500 से 11,000 को माइनस करो तो कितना आएगा 2,500, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, ठीक है। 250/11, 250/11 तो कितना होगा 22.7, यानी ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। ओके, ये आपका होल स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, वही कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा में थे 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, ओके, 1 प्लस 2 साइन थीटा cos। नेक्स्ट, how many times does the number 3 occur in unit place for number ranging from 1 to 100? ओके, तो 1 से 100 के बीच में कितनी बार हमें यूनिट प्लेस में 3 वाला नंबर मिलेगा। ओके, ऐसे कितने नंबर मिलेगा जिसमें यूनिट प्लस में 3 होना चाहिए, यूनिट प्लस में 3। तो यूनिट प्लस में 3 देखो, अगर हम लोग 1 से 10 तक देखें तो आपको एक ही बार मिलेगा। 11 से लेके 20 तक देखें कब मिलेगा, 13 जब है तभी मिलेगा, सही, यानी 3 1 टाइम्स मिलेगा, 3 टाइम्स नहीं, 3 जो मिलेगा वो 1 टाइम्स मिलेगा, 1 टाइम्स। नेक्स्ट 1 से 20, वो भी 3 1 टाइम्स ही मिलेगा, सही। तो यूनिट प्लेस में 3 चाहिए हमें, यूनिट प्लेस में 3 एक ही बार मिल रहा है। नेक्स्ट 21 से लेकर 30 तक देखें तब भी हमें एक ही बार मिलेगा। तो देखो ऐसे करके 91 से लेकर 100 तक अगर आप जाते हो तब भी हमें 1 टाइम्स ही मिलेगा, हर 10 वैल्यू के लिए, हर 10 ग्रुप के लिए हमें एक एक बार मिलेगा। यानी टोटल कितनी बार हो रहा है, 10 टाइम्स आएगा। तो हर 10 टाइम्स में आपको एक एक बार करके मिलेगा, तो टोटल कितनी बार मिलेगा 10 टाइम्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, twice the difference between the two numbers is equal to their sum. If one number is 15, find the other number. एक नंबर 15 है, दूसरा x है, 15 माइनस x, ट्वाइस द डिफरेंस, इसको इंटू 2 करो, क्या है, सम से इक्वल है, तो 30 माइनस 2x इक्वल टू 15 प्लस x,
तो 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 5, तो दूसरा नंबर हो गया 5। ओके, चलो नेक्स्ट। द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 126, फाइंड द हाईएस्ट नंबर। अब एक चीज देखो, आप चाहो तो इसको x, x+1, x+2 ऐसे करके लेके कर सकते हो, पर मुझे ये नहीं करना है। हमें पता है कि जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो मिडिल वाला नंबर होता है वही होता है उसका एवरेज, वही होता है उसका एवरेज। तो 3 नंबर का मिडिल वाला नंबर मतलब क्या, सेकंड नंबर है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो सेकंड वाला नंबर होगा वो क्या होगा, उसका एवरेज होगा। तो 126/3 करो, तो मेरा जो सेकंड वाला नंबर है वो क्या है, 42 है। तो थर्ड नंबर क्या होगा, उससे एक ज्यादा होगा, तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 43। नेक्स्ट, सूर्य इज 25 years older than his son। सूर्य क्या है, सन से 25 years older है। ओके, ये सन से सूर्य 25 years older है। इन 5 years he will be twice as old as his son। तो 5 साल के बाद क्या होगा, सूर्य के साथ सन का जो रेशियो होगा एज का वो क्या होगा, ट्वाइस होगा, यानी 2:1 होगा। ओके, व्हाट विल बी सूर्य एज आफ्टर 3 year। हमें चाहिए सूर्य के एज ये आफ्टर 5 year, 3 साल के बाद कितना। तो देखो 5 साल बाद जो एज का डिफरेंस हो रहा है रेशियो में अगर देखें तो कितना रेशियो का डिफरेंस हो रहा है, 1 रेशियो का डिफरेंस हो रहा है। जबकि एज गैप कितना है, 25 साल है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 25। सही, 2 का निकाल लेते हैं, 2 का कितना, सही 50। तो ये जो 50 है वो किसका वैल्यू है, 2 रेशियो, यानी सूर्य 5 साल बाद, सूर्य अगर 5 साल बाद 50 है तो 3 साल बाद कितना होगा, और +5 का वैल्यू अगर 50 है तो +3 का क्या होगा, 2 माइनस कर दो, यानी 50 - 2, 2 पीछे जाना है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 8, 12। तो 3, 8, 12 मान लेते हैं x, तो 3/8 इक्वल टू 12/x, x निकालना है, 3 4 जा 32, आंसर होगा 32। नेक्स्ट, if the interior angle of a polygon is 108 degree then it is a, ओके, तो ये आपको जानना होगा कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है, 180 होता है। इंटीरियर है आपका 108, तो हम लोग एक्सटीरियर निकाल लेते हैं। एक्सटीरियर क्या होगा, 180 माइनस 108 जो आएगा 72 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर का मतलब होता है 360 बाई n। ओके, इन मतलब नंबर ऑफ साइड, यानी n इक्वल टू आप बोल सकते हो 360 बाई एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कितना था मेरा, 72। ओके, n इक्वल टू आ रहा है 5, यानी नंबर ऑफ साइड कितना आ रहा है, 5। तो 5 साइड मतलब उसको क्या कहते हैं, पेंटागन, उसको कहते हैं पेंटागन। ओके, नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। हमें चाहिए tan थीटा प्लस cos थीटा। अच्छा, 1/√2 तो हमें पता है इसका वैल्यू है 45 का, तो थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं 45। तो tan थीटा प्लस cos थीटा, tan 45 प्लस cos 45, tan 45 का वैल्यू 1, cos 45 1/√2। तो देखो ऐसा कोई डेटा हमें तो दिख नहीं रहा है इससे, तो आंसर होगा नन। नेक्स्ट, द मीन एंड मीडियन ऑफ 755276537 मीन एंड मीडियन, इसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे, है ना। चलो देखते हैं मीन एंड मीडियन क्या होता है। मीन का मतलब क्या होता है, मीन क्या बोला था, मीन मतलब क्या, एवरेज निकालना होता है ना। मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना। हमें क्या करना होगा, इसका एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करना होगा, सही, और डिवाइड करना है। सबको ऐड करो, 7 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5
प्लस 3 प्लस 7 प्लस 6 बाय कितना टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसको ऐड करते हैं। इसको अगर आप ऐड करो तो कितना आएगा 2 3 15 12 27 7 3 यानी आपका आ जाएगा 53। ओके, बाई 10 तो ये होगा आपका 5.3। आपका जो मीन होगा 5.3। 5.3 कहाँ पे दिख रहा है? अच्छा, दोनों में दिख रहा है, तो या तो ये होगा या फिर डी होगा। तो अब हम लोग मीडियन बनाते हैं। मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब क्या बोलता है कि पहले हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, उसके बाद मिडिल वाला टर्म देखना होता है। तो हम लोग इसको असेंडिंग में लिखते हैं। तो असेंडिंग में लिखते हैं, असेंडिंग में क्या होगा बताओ? सबसे छोटा कौन है? 2। नेक्स्ट 2 एक ही बार है। नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 5 कितनी बार है? 1 2 3 टाइम्स। नेक्स्ट आएगा 6 2 टाइम्स। नेक्स्ट आएगा 7 3 टाइम्स। ओके, अब हमें देखना है मिडिल टर्म। देखो मिडिल टर्म अगर देखने गए तो उसमें हमें क्या दिख रहा है? मिडिल वाला टर्म इस चार चला गया, इधर से 4, तो मिडिल में देखो 2 टर्म दिख रहा है हमें, है ना? अगर नंबर ऑफ नंबर्स सबका ऑड में होता, यानी 11 नंबर्स होता, 13 नंबर्स होता, तो हमें मिडिल में एक ही नंबर मिलता। और इसमें 10 टर्म्स है तो मिडिल में 2 नंबर मिल रहा है। और जब हमें 2 नंबर मिलते हैं मिडिल में, तो आपका जो मीडियन होगा वो क्या होगा? इस दोनों का भी एवरेज, यानी 5 प्लस 6/2। ओके, ये हो जाएगा आपका 5.5। अब देखो ये चीज अगर आपको पता है तो आप इसको देख के ही, जब हमने मीन निकाला था तब भी आप इसको टिक कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने 5.3 तो निकाल लिए थे। अब इस दोनों ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि ये 5 है, 5.5। अब हमें जो डेटा मिलेगा वो क्या होगा? एवरेज होगा एक, है ना? एवरेज होगा। तो हमें दिख रहा है कि इसमें मिडिल में तो 5 है नहीं, क्योंकि 2 डेटा हमें, तो मिडिल में तो 5 है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5.5 होगा। ओके, अगर हम इसको चेक करते तो 5 नहीं है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 5.5। ओके, नेक्स्ट। B has 32 pens, 24 pencil and 16 eraser. How many sets of these three items can be make without any leftover? तो 32 पेन है, 24 पेंसिल है, पेन है, ये आपका पेंसिल है, और 16 इरेजर है। ओके, हमें कितना सेट, हाउ मेनी सेट्स ऑफ दिस थ्री आइटम्स कैन बी मेक विदाउट एनी लेफ्ट ओवर? हमें कोई भी छोड़ना नहीं है, लेफ्ट ओवर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने कितने टाइप से हम लोग सेट बना सकते हैं? तो क्या करना होगा? आप इसका एज से बना लो। ओके, एज से बना लो। तो एज से कैसे बनाएंगे? देखो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 4, 24 को 8 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 2। तो हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है? 8, तो इसका एज शेप क्या होगा? 8। यानी हम लोग 8 सेट्स बना सकते हैं, 8 सेट बना सकते हैं, जिसमें हर एक सेट में क्या होगा? 4 पेन होगा, 4 पेन, 3 पेंसिल एंड 2 इरेजर। ऐसे करके अगर हम लोग एक एक सेट बनाए तो टोटल 8 सेट हम लोग बना सकते हैं, जिससे कोई भी लेफ्ट ओवर नहीं होगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट, Gopal covers 100 km. He travels at a speed of 60 km for the first 40, rest of distance at 40 km per hour. What is his average speed in kilometer? हमें पता है कि एवरेज स्पीड होता क्या है। मैंने छोटा करके लिखा बस, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो तो हमें पता है 100 किलोमीटर ही गया है, पर दो पार्ट में गया है, फर्स्ट 40 और नेक्स्ट 60। 40 जाने के लिए टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड 60 करके गया है। और जो नेक्स्ट 60 किलोमीटर बचा है वो कैसे गया है? 40 किलोमीटर करके। देखो, बस इसको सॉल्व करना है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? तो अगर हम लोग जीरो को कैंसिल कर दें तो ये आपका आ रहा है 24।
तो 100 इंटू नीचे एक 24 आएगा ना, उसको मैं ऊपर लेकर चला जाता हूँ, और ये कितना आ रहा है 16 प्लस 36, यानी 100 इंटू 24 बाय 2। ओके 52, इसको सॉल्व करना है। ओके इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 46.15। ओके इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 46.15। ओके अब देखो, अब क्या बोल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे, इसमें भी मिल रहा है, तो हर एक सेशन में हमें ऐसा एक क्वेश्चन मिल रहा है। सही, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो देखो इसमें डेटा क्या दिया है, कुछ ट्रेवलर कार में जा रहा है, कुछ बस से जा रहा है, कुछ ट्रेन से जा रहा है, कुछ साइकिल से जा रहा है, और उसका डेटा हमें दिया गया है। डेटा को समझते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल क्या है, बस के लिए है। देखो इस ट्रायंगल में जो 100 है, इसका मतलब ये 100 ओनली बस से जाता है, कि और किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है ना, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। अगर हम इस 50 की बात करें तो 50 देखो सर्कल और रेक्टेंगल दोनों मैच कर रहा है, यानी 50 क्या है, बस से भी जा रहा है, तो सर्कल है ट्रेन, तो ट्रेन में भी जा रहा है और बस से भी जा रहा है, इस टाइप से। ओके तो इस टाइप से हमें डेटा को लेना होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रेन ट्रेवलर टू द पीपल हु डू नॉट ट्रेवल बाय ट्रेन इज। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रेन ट्रेवलर, तो ट्रेन में टोटल जितना गया है उसके साथ जो ट्रेन में नहीं जा रहा है उसका रेशियो। तो ट्रेन में गया है मतलब ट्रेन कौन सा, सर्कल, सर्कल के अंदर जो है, तो सर्कल के अंदर जो है सबको ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देना, सर्कल के अंदर जो भी डेटा मुझे दिख रहा है सबको ऐड करना है, तो ऐड करते हैं। 100 100 200, नेक्स्ट इस दोनों को मिलाकर 300 50 70 80। ओके तो कितना होगा 380। इसके साथ रेशियो जो ट्रेन में नहीं जा रहा है, ट्रेन में नहीं जा रहा है मतलब जो सर्कल के अंदर नहीं है, तो कौन कौन नहीं है, 100 20 और 40, इस दोनों का ऐड करो तो 160। इसका रेशियो 38:16, इसको और छोटा कर सकते हैं, पर आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, 38:16 है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल हु ट्रेवल बाय ट्रेन ऑल्सो ट्रेवल बाय कार और बस बट नॉट साइकिल। अब इसको सही से देखो, हाउ मेनी पीपल हु ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेन कौन सा, सर्कल, तो सर्कल के अंदर होना ही होगा। ऑल्सो ट्रेवल बाय कार, कार मतलब ट्राइंगल वाला, और बस बट नॉट साइकिल। ओके तो मेरा जो साइकिल वाला डेटा है इसमें डायग्राम ऐसा करके इसमें नहीं होना चाहिए, तो इसमें जो भी डेटा है मेरा वो नहीं होगा, उसको हटा देते हैं। अब सर्कल के अंदर तो होना ही होगा, ये मस्ट है मेरा। और उसके बाद क्या बोल रहा है, हु ट्रेवल बाय ट्रेन ऑल्सो ट्रेवल बाय कार और बस। ओके जो सर्कल के अंदर तो है, साथ साथ इस दोनों में से कोई एक में भी हो सकता है, तो सर्कल के अंदर होना ही होगा, साथ साथ इस दोनों में से कोई एक। तो देखो सर्कल के अंदर है डेटा कौन सा है, ये डेटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बाकी इसको तो मैंने पहले हटा दिया। पर इसमें से जो 100 है ये तो ओनली सर्कल लोड है, सर्कल के अंदर है, इन्हें ओनली ट्रेन है, पर ओनली ट्रेन तो हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं होगा। बाकी बचा 3 डेटा, ये जो 50 है वो क्या है, ट्रेन साथ साथ बस, ये जो 20 है वो क्या है, ट्रेन साथ साथ कार। ओके और ये जो 10 है वो क्या है, तीनों, तो हमें सबको लेना होगा, तो 50 10 20 इस तीनों को हमें ऐड करना है, तो 50 प्लस 10 प्लस 20 ये होगा आपका आंसर। ओके नेक्स्ट, अब क्या है, मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म 14 28 42 56। अब तो इसको देखो देख के आप बोल सकते हो ये क्या है, इंटू 2 है, 14 इंटू 2 है, ये क्या है इंटू 3 है, यानी 14 इंटू 2, फिर 14 इंटू 3, 14 इंटू 4, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा 14 इंटू, आपको 42, आपको 56, 42, ये क्या है 28, तो नेक्स्ट क्या होगा 55, तो 14 इंटू 5 मतलब। ओके चलो नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 9 पाई, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 9 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 9 आर इक्वल टू 3। क्या निकालना है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर,
तो 2πr है 3, 2πr, r है मेरा 3, तो आंसर होगा 6π। ओके, नेक्स्ट। A person carries 165 rupees in the form of currency notes of denomination of rupees 5, 10, 20 in the ratio 3:2:1. What is the value of currency note of rupees 20 denomination? Okay, तो क्या बोलना चाह रहे हैं, किसी के पास 165 रुपीज है टोटल, उसमें से कुछ 5 रुपीज का नोट है, कुछ 10 है, कुछ 20 है। ओके, और उसका जो रेशियो है, नंबर ऑफ नोट का जो रेशियो है वो क्या है, 3:2:1। तो 5 रुपीज, 10 रुपीज और 20 रुपीज, इस नोट का जो रेशियो क्या है, 3:2:1 नंबर ऑफ नोट का। हम मान लेते हैं 3x है, ये 2x है और ये x है। तो इसको अगर आप करेंसी में चेंज करोगे, तो रुपीज में चेंज करोगे, तो 3x नंबर ऑफ 5 रुपीज, तो टोटल रुपीज कितना होगा, 3x इंटू 5। इसमें कितना होगा, 2x इंटू 10, है ना। एक एक नोट मतलब 10 रुपीज, तो 2x नोट मतलब कितना, एक नोट मतलब 20 रुपीज, तो x नोट मतलब कितना, तो 20 इंटू एक्स। और ये जो टोटल रुपीज हो रहा है वो कितना, 165। ओके, तो ये क्या हो रहा है, 15x प्लस 20x प्लस 20x इक्वल टू 165। ओके, तो x इक्वल टू देखो 55x आएगा, तो x इक्वल टू आएगा 3, x3। हमें क्या चाहिए, 20 डिनोमिनेशन वाला, तो 20 डिनोमिनेशन वाला कौन सा था मेरा, 20 डिनोमिनेशन वाला। तो 20 डिनोमिनेशन वाला क्या था, रुपीज चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू, तो नंबर ऑफ नोट कितना था, 3, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 20x, तो 20 इंटू 3। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द हाईएस्ट। ओके, अब देखो सही से, हमें हाईएस्ट निकालना है, किस किस के बीच में। अब इसको करने का दो तरीका हो सकता है, एक तो आप डेसिमल में ले जाके करोगे, यानी पॉइंट में ले जाके करोगे सॉल्व, या फिर फ्रैक्शन में ही चेक करोगे। आप एक चीज जान लो, a बाई बी सी बाई डी से तभी ग्रेटर होता है, a बाई बी सी बाई डी से तभी ग्रेटर होता है जब a इंटू डी ग्रेटर देन b इंटू सी होता है। ओके, तो इसी चीज को हम लोग इसमें काम में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो पहले आप इस दोनों को लो, कोई भी दो को लेकर हम लोग कर सकते हैं। पहले हम इस दो को कंपेयर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके। 3 इंटू 5 कितना, 15, 4 इंटू 4 कितना, 16, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16, 16 बड़ा है ना, हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट चाहिए, बड़ा वाला चाहिए। तो 15 तो छोटा हो गया, यानी 5/4 4/3 से क्या होगा, छोटा होगा। 5/4 क्या होगा, 4/3 से छोटा होगा। अब ये जब इससे छोटा हो गया तो इसको हटा देते हैं। अब इस दोनों को देखेंगे। ओके, अब जब मैंने इसको हटा दिया तो ये डेटा भी आपका इरेज हो गया, इसमें और कुछ वैल्यू नहीं। अब हम फिर से इसको फ्रेश तरीके से देखेंगे। 4 2 8 3 3 9, 8 9 से छोटा है, ये फिर से छोटा हो गया, कैंसिल कर दे। इसको देखो, 2 6 जा 12, 5 3 जा 15, तो 15 12 कौन छोटा है, 12, तो ये छोटा हो गया, बचा क्या, बीच वाला, यानी 3/2, ये बच गया, 3/2 होगा वो आपका हाईएस्ट। ओके, नेक्स्ट। 10 people can do a work in 30 days. In how many days 15 people can do it? So M1 D1 equal to M2, 10 30 डेज में कर रहा है, 15 कितने दिन में करेगा, ये तो चाहिए। D2 इक्वल टू कितना होगा, 20। ओके, नेक्स्ट। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्या किया है, बस साइन को चेंज कर दिया है, जैसे प्लस मीन्स डिविजन है, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई मीन्स सब्ट्रैक्ट है, ऐसे करके। ओके, तो हमें इसको चेंज करके फिर सॉल्व करना है। कैसे करना है देखते हैं। मल्टीप्लाई मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट, तो लिख लेते हैं 1 - 7, प्लस मतलब क्या, डिवीजन, डिवाइड 21, फिर से मल्टीप्लाई मतलब सब्ट्रैक्ट, फिर से डिवीजन है, तो डिवीजन का मतलब एडिशन, 2, एडिशन का मतलब डिवीजन, 3, सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो 1 माइनस, पहले डिवीजन करते हैं, 7/21,
1/3 माइनस 2 प्लस फिर से डिवाइड है तो डिविजन करना होगा पहले, इसको गलत मत करना, ओके, डिवाइड पहले करना होता है। तो 1 माइनस 1/3 माइनस 2 प्लस 8/3, इसको सॉल्व करना, ओके। इसको आप एक ही बार में कर सकते हो या फिर एक एक करके कर सकते हो, मैं आपको एक ही बार में करके दिखा देता हूँ। 3 माइनस 1 माइनस 6 प्लस कितना आएगा 11 माइनस 7 यानी 4/, आंसर होगा 4/3, ओके, समझ में आया। तो इतना ही था क्वेश्चन इस सेशन में। आई होप कि आप सबको हर एक क्वेश्चन सही से समझ में आया है। मेरा प्रीवियस जो 3 वीडियो है वो भी आप देखो और ये वाला जो वीडियो है ये भी देखो, इससे आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। ओके, थैंक यू।